नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए तृतीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में भारत दूरदर्शन नाटक की पात्र योजना के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले वाले अध्याय में हमने भारत दूरदर्शन के परिचय, उसकी पृष्ठभूमि और उसके कुछ विभिन्न तथ्य और कुछ प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज हम आपको भारत दूरदर्शन में बताने जा रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है भारत दूरदर्शन और हमारे चर्चा के बिंदु हैं भारत दूरदर्शन में नाटक की पात्र योजना, दूसरा है संवाद योजना की दृष्टि से भारत दूरदर्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत दूरदर्शन में नाटक की पात्र योजना। पात्र परिकल्पना की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र विरचित भारत दूरदर्शन शीर्षक नाटक एक विलक्षण प्रयोग है। उसके 6 अंकों पर हम दृष्टिपात अगर करते हैं तो स्पष्ट होता है कि इस नाटक में कुल 19 पात्रों का नाटककार ने चयन किया है, जो इस प्रकार से हैं। प्रथम अंक में अगर हम लेते हैं योगी, द्वितीय अंक भारत निर्लज्जता आशा, तृतीय अंक में भारत दुर्देव सत्यानाश फौजदार, चतुर्थ अंक लेते हैं तो रोग आलस्य मदिरा अंधकार, पंचम अंक में अगर हम लेते हैं तो सात सभ्यजन और षष्ठ अंक में हम लेते हैं तो भारत भाग्य। इन पात्रों में भारत दुर्देव सत्यानाश फौजदार और भारत भाग्य भारत दूरदर्शन नाटक के मुख्य पात्र हैं। शेष गौण पात्र हैं। भारत दूरदर्शन नाटक के पात्र योजना की यह प्रमुख विशेषता रही है। किस नाटक में अगर हम देखते हैं तो जहां भारत और भारत दुर्देव, भारत भाग्य, सत्यानाश फौजदार और उसके सहायक रोग आलस्य मदिरा अंधकार इत्यादि प्रयुक्त हुए हैं, तो इस नाटक के 5वें अंक के 7 सभ्यजन पात्र अपने वर्ग के प्रतिनिधि चरित्र के रूप में चित्रित हुए हैं। ये पात्र जहां यथा नाम तथा गुण को सार्थक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं वे नाटककार के उद्देश्य पूर्ति में भी सहायक सिद्ध हुए हैं। अब हम देखते हैं कि इनके मुख्य पात्रों का हम इसका यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कि इसके जो मुख्य पात्र हैं उनका विवेचन हम आपको यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहले इसके मुख्य पात्र थे योगी। अब योगी में हम देखते हैं कि भारत दूरदर्शन नाटक के प्रथम अंक में योगी का आगमन होता है, जो लावणी गीत गाता हुआ आता है। वो गीत हमारा कौन सा है? वो गीत है रोहू सब मिलके आवहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। रोहू सब मिलके, हम सब रोते हुए सब मिलते हैं, भारत की दशा देखते हैं, लेकिन ये भारत की दुर्दशा हमसे देखी नहीं जाती है। योगी के कहने का मतलब यहाँ यह है कि यह वही भारत देश है जिसे विधाता ने धन बल दिया। भारत दुनिया का पहला सभ्य देश बना, जहां बुद्ध, हरिश्चंद्र, नहुष और याति हुए। राम, कृष्ण, भीम, कर्ण, अर्जुन की छटा से सुशोभित इस देश में चारों ओर मूर्खता, कलह, अविद्या, दुख, आलस्य, महंगाई, टैक्स का साम्राज्य है। जिधर देखो उधर दुख ही दुख दिखाई देता है। भारत की ऐसी दुर्दशा देखी नहीं जाती है। वह कहते हैं सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई है, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई है। इसके अगर हम दूसरे पात्र को देखते हैं तो हमारे दूसरे पात्र हैं भारत। तो भारत दूरदर्शन नाटक का नायक और भारत का प्रतीक चरित्र है। नाटक के द्वितीय अंक में उसका प्रवेश बड़ा अजीबोगरीब दिखाई दिया है। शमशान का एक दृश्य है, टूटे फूटे मंदिर हैं, कौआ, कूता, सियार घूमते हुए दिखाई दिए हैं और हमें कहीं ना कहीं अस्थियां भी इधर उधर बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं। अब भारत मंच पर डरा हुआ आता है और आते ही अपने वर्तमान पर रोने लगता है और कहता है, क्या कहता है? वो कहता है मातः राज राजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। वो कहता है हे भारत भूमि, हे राज राजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ और इस मेरे भारत की लाज रखो।
भारत अपनी योग्यता, अपनी सभ्यता, अपनी उद्योग उदारता, धन बल, सत्य आदि का स्मरण होकर दुखी होता है और जयचंद जैसी पामर संतानों को कोसता है। वह स्वयं को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है, असहाय महसूस कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे अब उसके पास कोई नहीं है, वो अकेला पड़ गया है इस दुनिया में। आज उसे कोई अपनापन देने वाला नहीं है और वह बहुत ही अंदर से दुखी है और करुण शब्दों में कहता है, को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सूत होत फिरत में, हाय हाय होए अनाथ। आज मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ रहा है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं सब जगह से अनाथ हो गया हूं। भारत निवेदन करता है कि मेरी दुख गाता कोई नहीं सुनता, दीन बना मैं इधर उधर डोलता फिरता हूँ, दीवारों से अपना माथा टकराता हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं मेरी विपदा भी बढ़ती जाती है। सुख के अवसर समाप्त होते जाते हैं, कोई साथ नहीं देता, दुख के सागर में मैं डूब रहा हूँ। हे नाथ मेरी रक्षा करो, मुझे उबारो, मैं ऐसी भारत की दुर्दशा नहीं देख सकता हूँ। भारत अपनी दयनीय दशा पर इतना दुखी होता है कि वो बेहोश होने लगता है। तभी निर्लज्जता प्रकट होकर उसकी दशा देखकर आशा को पुकारती है और दोनों अचेत मूर्छित भारत को उठा ले जाते हैं। भारत अंत तक मूर्छित ही पड़ा रहता है, या यूं कहें कि भारत की मूर्छा मृत्यु में परिणत हो जाती है। इसका जो तीसरा पात्र है वो है भारत दुर्देव। भारत दुर्दशा के नाट्य विधान में भारत दुर्देव पात्र एक समर्थ खलनायक या प्रतिनायक के रूप में उभर कर सामने आता है। उसका पर्दापण नाटक के तीसरे अंक में होता है। जैसे हमने आपको बताया है कि भारत दुर्देव जो है वो भारत दुर्दशा का तीसरा पात्र है हमारा, और वो आते ही सबसे पहला क्या काम करता है, वो आते ही सबसे पहले भारत को ललकारता है और कहता है, कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसे अब भी परमेश्वर है और राजेश्वरी का भरोसा है। देखो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। भारत दुर्देव नाचते हुए गीत गाता है, कोड़ी कोड़ी को करूं मैं सबको मोहताज, कोड़ी कोड़ी को करूं मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज। भारत दुर्देव उसकी इस वाणी से, उसकी इस पंक्ति से ही आप लोगों को बच्चों समझ में आ रहा होगा कि उसके अंदर कितनी गलत नीति थी, वो कितना गलत सोचता था। वो वास्तव में खलनायक के लायक ही था। कोड़ी कोड़ी को करूं मैं सबको मोहताज, वो कह रहा है मैं एक एक कोड़ी, एक एक पैसे के लिए, एक एक चीज के लिए लोगों को मोहताज कर दूंगा। भूखे प्राण निकालूं इनका, मैं इनके भूखे ही इनके प्राण निकाल दूंगा, इनका सब कुछ छीन लूंगा तो मैं सच्चा राज, तभी मैं मानूंगा कि मैंने इस भारत भूमि पर सच्चा राज किया है। इन सब बातों से बच्चों अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि भारत दुर्देव स्वयं को राक्षस कहता है, और बिल्कुल सही बात है ये। अकाल, टैक्स, महंगाई, रोग को बुलाकर वह भारत का विनाश करना चाहता था। इतना ही नहीं, वह आपसी फूट, शत्रुता, कलह, आलस्य, सघन दुख, असंतोष, खुशामद, चापलूसी, कायरता इत्यादि को भी भारत भूमि में पसारना चाहता है। भारत दुर्देव की सफलता में आसुरी शक्तियां तो सक्रिय हैं ही सही। आसुरी शक्तियां मतलब राक्षसी शक्तियां, यानी कि गलत काम करने को प्रेरित करने वाली शक्तियां, कि व्यक्ति गलत काम करना नहीं चाहता है लेकिन वो शक्तियां उसको प्रेरित कर रही हैं कि आप उस गलत काम को करें। साथ ही साथ भारत की आंतरिक दुर्बलता भी बढ़ चढ़कर कार्यशील है। वह कहता है, हाँ हाँ एक चने से भाड़ फोड़ेंगे। भारत दुर्दशा का सबसे बड़ा अस्त्र है डिसलॉयल्टी, जिसका प्रयोग वह पढ़े लिखे लोगों और देश के उद्धारक सुधारक वर्ग पर करना चाहता है। सबसे पहले वह बौद्धिक वर्ग को अपना पिट्ठू बनाने का प्रयास करता है। उसका कहना है कि जो जितना बड़ा मेरा मित्र है उसको उतना ही बड़ा मेडल और खिताब दो, और जो हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उपयोग करते हैं उन्हें अपनी फौज भेजकर चौपट कर देना है।
इस प्रकार भारत दुर्देव भारत के दुर्भाग्य के रूप में चित्रित हुआ है। वो कहता है कि जो अपने पक्ष में बोल रहा है, जो अपनी बात में हाँ बोल रहा है, उसको आप अपने साथ लीजिए, लेकिन जो अपने विपक्ष में बात कर रहा है, जो अपना साथ नहीं दे रहा है, उसको आप बाहर निकाल दीजिए, उसको एक एक चीज के लिए मोहताज कर दीजिए। इन सब बातों से हमें क्या दिखाई दे रहा है? इन सब बातों से ये दिखाई दे रहा है कि भारत दुर्देव हम बिल्कुल भी सही नहीं था, और उसको जो ये पदवी दी गई है खलनायक की, ये बिल्कुल सही दी गई है। और हमारा जो इसका चौथा पात्र था वो था सत्यानाश फौजदार। सत्यानाश फौजदार भारत दुर्देव का सहायक रहा है एवं विश्वसनीय पात्र रहा है, क्योंकि भारत दुर्देव उस पर बहुत विश्वास करता था। यदि भारत दुर्देव राज है तो सत्यानाश फौजदार उसका सेनापति है। नाटक के तृतीय अंक में वह अपना परिचय देते हुए कहता है, हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के हम पास, धर के हम लाखों ही भेष, किया चौपट ये सारा देश। आप ये देखिए कि कितने इतराते हुए, कितना व्यंग्यपूर्ण जो ये वो पंक्ति बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हमारा नाम है सत्यानाश, कि मतलब हमारा नाम है सत्यानाश, मतलब हम सत्यानाश करने ही आए हैं। राजा के हम पास, हम हमारे राजा के पास उसका पूरे देश का सत्यानाश करने आए हैं। धर के हम लाखों ही भेष, हम अलग अलग रूप धर लेते हैं। किया चौपट ये सारा देश, हमने इस सारे देश को चौपट कर डाला है, सत्यानाश कर डाला है। भारत को उसके वैभव और बल से हीन करने में सत्यानाश फौजदार बहुत प्रवीण था, बहुत ही कुशल था। वह कभी जयचंद बनकर विदेशियों के लिए हिंद के द्वार खोलता था, तो कभी धर्म की आड़ में लोगों के अंदर छुआछूत भेदभाव फैलाकर भारतीय समाज को विखंडित करता था। वह कल बल छल से सबको परास्त करता था। सत्यानाश फौजदार अपना शौर्य बखानते हुए कहता है कि फूट, दाह, लोभ, भय, उपेक्षा, पक्षपात, हठ, शोक, निर्बलता, 1 दर्जन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा पड़ के गरुड़ हो गए, और फिर अंत में भिन्नता आ गई। कहने का मतलब ये है, उन्होंने लोगों के बीच में लोभ का, लालच का, शोक का, हट का, पक्षपात करने का भय इतना ज्यादा उत्पन्न कर दिया था कि लोग एक दूसरे को मारने को उतारू हो गए थे। इसने ऐसा सबको काई की तरह फाड़ा कि भाषा, धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक एक करके योजन पर अलग अलग कर दिया। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कीड़े, टिड्डी और पाला ने भारत की कृषि व्यवस्था को सत्यानाश कर दिया, आहत कर दिया। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन नहीं करा। इस प्रकार सत्यानाश फौजदार असत प्रवृत्तियों के द्वारा, असत माने राक्षसी प्रवृत्तियों के द्वारा, भारत को सत्यानाश की कगार पर लाके खड़ा कर दिया, और अपने नाम को, जो सत्यानाश जो इसका नाम था, वास्तव में वो सार्थक हो गया। भारत दुर्देव के जो अन्य सहायक पात्र थे वो थे रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार। भारत दुर्दशा नाटक के चतुर्थ अंक में रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार जैसे पात्रों का आगमन होता है, जो भारत दुर्देव के आज्ञा पालक पात्र थे। ये पात्र भारत दुर्देव की आज्ञा पा भारत को घेर पर बदहाल करने का काम करते हैं। रोग अपनी प्रशस्ति का गान करता हुआ कहता है कि त्रैलोक्य में मेरा प्रभुत्व है, मतलब तीनों लोकों में मेरा साम्राज्य है। नजर, श्राप, भूत, टोना, तन्मन, देवी देवता सब मेरे ही नामांतर हैं। रोग कहता है कि मेरे ही बहाने ही भगवान अपनी लीला संपन्न करते हैं। मृत्यु देव भी मेरे कारण ही कलंकित होने से बच जाते हैं। कैसे बच जाते हैं बच्चों? वो उसका कहने का मतलब ऐसा है कि जब हम बीमार होते हैं, जब हमें कोई रोग लग जाता है, तो हम कहाँ जाते हैं? हम किसी मंदिर में जाते हैं, वहां पूजा अर्चना करते हैं और क्या कहते हैं भगवान से,
हे भगवान हमें जल्दी से सही कर दे। ये आजकल चले हैं डॉक्टर और बड़े बड़े अस्पताल, ये सब चीजें अब चली, लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने में औषधि होती थी, लोगों की दुआएं होती थी। लोग क्या करते थे? किसी बाबा जी के पास जाते थे, कोई मंत्र, कोई भभूत देता था, तो कोई प्रसाद देता था, अजी आप इसे अपने बच्चे को खिलाइए और बस सही हो जाएगा। कोई भगवान के मंदिर में ढोकने जाता था कि वहां उस मंदिर में ढोक कर आओ तो आपका रोग सही हो जाएगा। तो रोग क्या कह रहा है कि मैं तो भगवान से भी अपनी लीलाएं संपन्न करवा देता हूं। जैसे हैजा है, डेंगू है, लकवा है, मिर्गी के रोग आक्रमण से अब कोई बच नहीं पाएगा। वस्तुतः रोग के माध्यम से भारतेंदु ने भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जड़ता, निष्क्रियता को जो वाणी दी है और बताया है कि इसके प्रभाव में आलस्य भी क्रियाशील हो जाता है। भारत को अशक्त एवं श्रीहीन करने में प्रतीकात्मक पात्र रोग की जो भूमिका बताई गई है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि आलस्य एक प्रतीकात्मक पात्र है जिसके माध्यम से भारतेंदु ने भारतवासियों को तत्कालीन मनोदशा पर गंभीर व्यंग किया है। आलस्य जीवन का मूल मंत्र बताते हुए कहते हैं, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। मतलब आलस्य देखिए उस व्यक्ति के अंदर कितना आ चुका है कि दुनिया में वो हाथ पैर नहीं हिलाना चाहता, वो चाहता है कि उसको हर चीज उसकी जगह पे मिल जाए, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। वो इतना आलस हो गया है कि कोई मर जाए तो भी वो उठ के जाना नहीं चाहता है। आलस्य कहता है कि किस जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मजे में हाल मस्त पड़े रहना, सुख केवल हम में है, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है, फाके से मारिए पर कोई काम न कीजिए। अब आप बताइए कि वास्तव में हमने भी देखा है कि जब हमारे अंदर आलस आ जाता है या हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सारा दिन सोता रहता है, पड़ा रहता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? अरे तुम तो बड़े आलसी हो, तुम तो कभी कुछ नहीं करते हो। तो आलस्य कौन सी श्रेणी में बताया गया है? सबसे बेकार श्रेणी में बताया गया है कि जो व्यक्ति आलस्य करता है वो कभी भी आगे अपने उन्नति अपने जीवन में नहीं कर सकता है। इसका जो हमारा तीसरा पात्र था वो था मदिरा। मदिरा में भी क्या है कि भारत दुर्दशा नाटक में एक प्रतीकात्मक पात्र बताया गया है जो आत्म प्रशस्ति स्वर में कहती है कि मैं भगवान सोम की कन्या हूं। प्रथम वेदों ने मधु नाम से मुझे आदर दिया है, फिर देवताओं को प्रिया होने से मैं सुरा कहलाई हूं। संसार में 4 मत बहुत प्रबल हैं, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान। इन चारों में मदिरा की प्रतिष्ठा है, फिर सरकार के राज्य के तो हम एकमात्र भूषण है। अब देखिए मदिरा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रही है। वो कह रही है मेरे बिना तो कोई काम ही नहीं चल सकता, मुझे पी के तो राजा लोग भी मस्त हो जाते हैं, और जो है तो मैं भगवान सोम की कन्या हूँ। भगवान को भी मतलब ये सोम जो है मदिरा चढ़ाई जाती है। अब मदिरा क्या कह रही है कि मदिरा आशा व्यक्त करती है कि जब भारत में अंग्रेजी राज नहीं रहेगा तब भी अंग्रेजी शराब रहेगी, क्योंकि जगत को बनाने वाले और पालनकर्ता तथा बौद्धिक वर्ग के मद्यपान से भारतेंदु बहुत ज्यादा चिंतित थे। भारतवासियों की गुलामी का एक बड़ा कारण थे वे उनके मदिरा प्रेम को मानते थे, क्योंकि लोगों के अंदर ये लत लग चुकी थी कि वो बिना मदिरा के नहीं रह पा रहे थे। ये भी एक भारत दुर्दशा की बहुत अत्यंतिक सोचनीय वाली बात थी। नेक्स्ट है हमारा अंधकार। भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु ने रोग, आलस्य, मदिरा की भांति अंधकार को भी बहुत महत्व दिया है। भारतेंदु कहते हैं कि अंधकार कलयुग का सखा है। अंधकार इस कलयुग का उसको सखा माना गया है, उसका मित्र माना गया है कि जो आजकल भारत में विद्यमान है। अब देखिए अब अंधकार अपना परिचय दे रहा है, जिस तरह से आलस्य ने अपना परिचय दिया, मदिरा ने अपना परिचय दिया, तो अंधकार कहता है कि मैं भी पीछे क्यों रहूं, तो अंधकार भी अपने बारे में बता रहा है। अब देखते हैं बच्चों के अंधकार क्या कह रहा है। अंधकार कह रहा है कि हमारा सृष्टि संहार कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म है। चोर, उल्लुक माने उल्लू और लंपटों के हम एकमात्र जीवन हैं। पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क और खलों के चित्त में मेरा निवास रहता है। हमारे 2 स्वरूप हैं, एक आध्यात्मिक और एक आधिभौतिक, जो लोक में अज्ञान और अंधेरों के नाम से प्रसिद्ध हैं।
भारत दुर्देव अंधकार को भारत को निर्बल और भारत की जड़ता को और अधिक व्यापक बनाने का कार्य करने के लिए कहता है। और चौथे अंक का यही समापन हो जाता है हमारा। अब हम देखते हैं कि इसमें जो 7 सभ्य जन बताए गए थे हमारे इस भारत दुर्दशा में, तो उनके बारे में वो क्या कह रहे हैं कि इन 7 सभ्य जनों को उन्होंने हमारे 5वें अंक में बताया था। अब उसमें थे कि सभापति का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था उसके अंदर। सभापति के मत में जहां तक हो सके अपने देश की रक्षा करने का एक बहुत बड़ा धर्म माना जाता है। सभापति के मंतव्य पर बंगाली कवि, एडिटर इत्यादि और सभी अपनी सहमति देते और अपने अपने ढंग से भारत दुर्दशा की सामना करने की बातें कहते हैं। अब हमारा है भारत भाग्य। भारत दुर्दशा नाटक के 6ठे अंक में भारत भाग्य का आगमन होता है, जो भारत का सहयोगी प्रतीकात्मक पात्र है। नायक भारत का सहयोगी पात्र भारत के माध्यम से नाटककार भारतेंदु ने भारत की पतित दशा से उत्थान की भावना रखने वाले हृदयों को वाणी दी है। और भारत भाग्य भारत के गौरवशाली अतीत का गुणगान करता है। वह यूनान, मिस्र, रोम की सभ्यता से भी प्राचीन भारतीय सभ्यता को बताता है। वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना की बातें करता है। अब हम आगे देखेंगे इसकी संवाद योजना। संवाद योजना की दृष्टि से भारत दुर्दशा की प्रमुख विशेषता हैं। पहली है कि भारत दुर्दशा नाटक के संवाद कथा विकास में सहायक एवं गतिशील है। नाटक के प्रथम अंक का प्रथम दृश्य जिन संवादों को प्रस्तुत करता है, उसी संवाद पर भारत दुर्दशा नाटक की सारी कथा अविलंब दिखाई देती है हमें। दूसरा है भारत दुर्दशा नाटक के संवाद चरित्र व्यंजक हैं और आलस्य, मदिरा, रोग, अंधकार इत्यादि पात्रों के स्वगत कथनों की भारत दुर्दशा नाटक में बहुलता है। भारत भाग्य के स्वगत कथनों में करुण और वीर रस की सुंदर हमें निष्पत्ति हुई है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं इसके अंदर, तो भारत दुर्दशा नाटक में जहां स्वगत संवाद दीर्घ है, वहीं संक्षिप्त संवादों की योजना चुस्त और दुरुस्त, प्रभावी, सुगठित एवं कथा की गति को तीव्रता प्रदान करने वाली है। भारत दुर्दशा नाटक में पद्यात्मक संवादों की बहुलता है। पद्यात्मक संवादों का प्रयोग संस्कृत के नाटकों के अनुकरण पर भारतेंदु ने किया है। लास्ट पॉइंट है हमारा इसका, भारत दुर्दशा नाटक के संवादों की अन्य विशेषता है सरलता, स्वाभाविकता एवं प्रभावपूर्ण संवाद। इन विशेषताओं के अतिरिक्त संवादों की मार्मिकता, लोकानुभव से युक्त संवाद, गद्य पद्य मिश्रित संवाद इत्यादि विशेषताएं भी भारत दुर्दशा नाटक में मुखरित होती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत दुर्दशा एक व्यंग्यपूर्ण नाटक है, जिसके कारण संवादों में व्यंग्यात्मक और मनोरंजनात्मक का गुण भी विद्यमान है। लंबे लंबे स्वगत कथन, 2-2 पृष्ठ के लंबे लंबे संवाद भारत दुर्दशा नाटक के संवादों का दुर्बल पक्ष है। साथ ही कुछ आलोचकों का ये भी कहना है कि भारत दुर्दशा के संवादों की नाटकीय दृष्टि से थोड़ी भी प्रशंसा नहीं की जा सकती। इस तथ्यों से सहमत होते हुए भी अंततः कहा जा सकता है कि संवाद के निष्कर्ष पर ये सफल नाटक है। आज हमने आपको इसके सभी पात्रों के बारे में बताया है। जो पात्र हमारे थे, हमने इसके सारे पात्रों के बारे में योगी, भारत दुर्देव, सत्यानाश फौजदार, रोग, आलस्य, मदिरा सबके बारे में बताया है। और आज हमने आपको भारत दुर्दशा की संवाद योजना के बारे में भी बताया है। अगले अध्याय में हम देश, काल और वातावरण के और रंगमंच और अभिनेता के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।